नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी शर्मा। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल कथांतर में। आज इस वीडियो में मैं आपको शिवानी जी द्वारा लिखी संस्मरण सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अरुंधति। अरुंधति बहुत ही सुंदर गायिका और नृत्यांगना होती है, जिसे अंत में पैरालाइज हो जाता है। शिवानी जी और अरुंधति की दोस्ती मात्र 3 वर्ष ही रह पाती है और अंत में अरुंधति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसका साथ यद्यपि 3 ही वर्ष रहा, पर उस संक्षिप्त अवधि में भी हम दोनों अटूट मैत्री की डोर में बंध गए। उन दिनों पूरा आश्रम ही संगीतमय था। कभी चित्रांगदा का पूर्वाभ्यास, कभी माचेर खेला, कभी श्यामा और कभी ताशेर देश। उन दिनों आश्रम में सुरीले कंठों का अभाव नहीं था। खुकुदी, मोहर, स्मृति, इंदुलेखा घोष, विश्री जगेशिया, सुचित्रा, ऐसे ही कोकल कंठी सुगायिकाओं के कंठों में एक कड़ी और जुड़ी। जैसा ही कंठ वैसी ही खाटी बंगाली, जोतदारी ठसक, बूटा सा कद, उज्ज्वल गौर वर्ण, बड़ी बड़ी फिरोजी शरबती आंखें जो पल पल गिरगिट सा रंग बदलती थी। पहले ही दिन उसने संगीत सभा में बाउल गीत गाया। कंठे आमार शेष रागिनीर वेदन बाजे बाउल चेजगो। तो पूरा आश्रम झूम उठा और फिर तो वह देखते ही देखते लोकप्रिय गायिकाओं में अग्रणी हो गई। यद्यपि वह छात्रावास में कभी नहीं रही, पहले खेल के मैदान के छोर पर और बाद में आश्रम के सीमांत पर बनी एक पुरानी कोठी को किराए पर लेकर उसकी विधवा माँ अपने परिवार को लेकर रहने लगी। उसी ने बताया कि वे 18 भाई बहन हैं, पर सब इधर उधर। कुछ बहनों का विवाह हो गया था, कुछ को विदेश भेजा, वे प्रवासिनी बन गई थी। बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी थी। केवल 2 भाई गोपाल और बादल आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनका रहन सहन, ओढ़ना पहनना, खान पान एकदम जमींदाराना था। कई दास दासियाँ थीं। खाना पकाने वाला उड़िया ठाकुर था एक, और उनका अभिजात्य दूसरी, और वैसी ही विनम्र शिष्टता उसकी माँ, जिन्हें हम मासी माँ कहते थे। दीर्घांगी व्यक्तित्व संपन्न तेजस्वी महिला थी। बहुत कम बोलती थी, पर स्नेह धारा जैसे उनकी विषादपूर्ण आँखों से निरंतर झरती रहती थी। प्राय ही हमें खाने को बुलाती और स्वयं हाथ का पंखा झलती। हमें परम तृप्ति से खाते देख स्वयं भी तृप्त हो उठती। मैंने नुकू के जितने भी भाई बहन देखे, सबका रंग रूप थप्पा प्रायः एक सा ही था, केवल छोटे भाई प्रवीर या बादल को छोड़कर। वही एग्लो इंडियनी रंग और हरी हरी आंखें। कभी भी किसी अनुष्ठान में वंदे मातरम गाने का अवसर आता तो हम दोनों को ही एक साथ बुलाया जाता। हमारे संगीत गुरु शैलजा रंजन मजुमदार कहते थे, तादेरे गला वेश मिटे जाए तारोई जावी, मतलब कि तुम दोनों का कंठ स्वर मेल खाता है, इसी से तुम ही दोनों को जाना होगा। एक बार यही वंदे मातरम गान गाने के लिए हमें शिवड़ी ग्राम जाना पड़ा था। बैलगाड़ी में हिचकोले खाते खाते जब शिवड़ी पहुँचे तो संध्या हो गई। उद्बोधनी संगीत के बाद ही लौटना पड़ा। मार्ग में अंधेरा हो गया। सहसा आंधी आई और बैलगाड़ी में लटकी लालटेन भी बुझ गई। यद्यपि हमारे साथ और भी लोग थे, पर सुना था वह मार्ग बहुत सुविधा का नहीं है। पास ही में कहीं कापालिकों की आराध्या अट्टहास देवी का मंदिर भी है। बार बार गाड़ीवान कह रहा था, भय पावेन ना दीदी मनीरा किस्सू होवे ना, मतलब कि डरिएगा मत दोदी मनी, कुछ नहीं होगा। पर जब तक बोलपुर नहीं पहुँचे हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े भय से कांपती रही थी। अरुंधति का चेहरा विधाता ने अवकाश ही में गढ़ा होगा। खड़क की धार सी नाक, छोटे 2 रसीले अधर और मद भरी आंखें। न कोई मेकअप न सज्जा, फिर भी अष्टभुजा का सा दिव्य रूप। एक घटना बरबस अतीत की ओर खींच रही है। एक बार आश्रम के मेले में आश्रम की कुछ छात्राओं ने चाय का एक स्टॉल लगाया। सबने सफ़ेद साड़ी पहनी, संथाली जूड़ों में जवा पुष्प खोसा और सिर पर धरी तिरछी गांधी कैप। मेनू की सज्जा सवारी जया अप्पा स्वामी ने देखते ही देखते हमारी दुकान पर भीड़ लग गई। आश्रम का चाय वाला बूढ़ा कालू, जिसका स्टॉल ठीक हमारे स्टॉल के सामने था, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, दीदी मनीरा आमार दुकाने जे कई आशे ना, सब दादा बबूरा तो अपना देरी दुकाने,
मतलब कि दीदी मनी, मेरी दुकान में तो ग्राहक फटक ही नहीं रहे हैं, सब दादा बाबू तो आप ही की दुकान पर जा रहे हैं। हमने उसे आश्वस्त किया कि हम अपनी दुकान 4 बजे ही उठा लेंगे। कोई नहीं आया तो हम सब छात्राएं उसी के स्टॉल पर खाकर उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। एक तो हमारे स्टॉल पर वे सर्वथा नवीन स्वाद वाली सामग्री परिवेशित हो रही थी जो बंगाल की जिह्वा के लिए अभिनव थी। इडली बड़ा, उधर उत्तर प्रदेशी समोसे, बिहार का तिलबुग्गा और अनरसे। सर अकबर हैदरी भी हमारी दुकान पर पधारे तो उन्हें एक समोसा खिला हमने 10 रुपये उगाह लिए, वह भी तब जब एकन्नी में मसाले में ठसा ठसा समोसा अन्यत्र उपलब्ध था। मृणाल दी बूढ़ी दी दक्षिणा को लीला ऐपन, चकर चकर चहकने वाली चेटी, चीन की मारी बाग सब परिवेशन के लिए फौजी अनुशासन में खड़ी थी। जिस मेज पर मैं और नुकू थे, देखा उसी और एक अपरिचित जोड़ा चला आ रहा है। अपरूप सुंदरी, यौवनाक्रांता, छरहरी कनक छड़ी सी तरुणी और उतना ही काला कंदब बौना सा कसहचर। मैंने नुकू के कान में फुसफुसाकर कहा, ए देख नुकू, ब्यूटी एंड बिस्ट। वह हंसकर चुप रही। दोनों हमारी मेज पर बड़ी देर तक खाते बतियाते हंसते खिलखिलाते रहे। फिर उस व्यक्ति ने नुकू को बुलाकर कहा, ए नुकू, बिल नहीं आए। मैं चौंकी। तब क्या वह इन्हें जानती थी? पर तब ही उसने बड़ी दुष्टता से हंसकर मेरा हाथ पकड़ उन दोनों के सम्मुख खींचकर कहा, जानो छोट दी, आमार बंधु तोमादेर की बोल छे, ब्यूटी एंड बिस्ट। मैं लज्जा से कट कर रह गई। मुझे क्या पता था कि छोट दी नुकी की सगी बड़ी बहन है और कल ही कलकत्ता से आई है, और उनके सहचर जिन्हें मैंने अज्ञानवश विस्ट की उपाधि से विभूषित किया था, वे उसके सगे जीजा हैं। पर उसके रसिक जीजा ने शायद मेरी अपथस्थता भांप ली थी। बड़े अधिकार से मेरा हाथ खींच अपने पास बिठाकर बोले, वेश करे छो है, आमार सुंदरी गिन्नी के ब्यूटी बोले छो तो थैंक्स। उन्हें विस्ट कहा था, यह वह आह्लादी उदार व्यक्ति भूल गया। इसके बाद 2 बार उनसे मिलना हुआ, वही प्रसंग और वैसे ही उदार हंसी। यही नहीं, पूजा में उन्होंने मेरे लिए विशेष उपहार के रूप में एक हांडी संदेश ही नहीं भिजवाए, एक सुंदर धानी घरने वाली साड़ी भी भेजी। साथ में था एक पत्र, ओहे शालीर बंधु, ए साड़ी तुमके खूब मानवे, आमा देर भाला बाशा निमो, ब्यूटी एंड बिस्ट। मतलब कि अरे साली की सखी, यह साड़ी तुम पर खूब फवेगी, हमारा प्यार लो ब्यूटी एंड बिस्ट। आज भी वह स्नेह प्रवण चेहरा याद आते ही अपनी बचकानी उक्ति पर लज्जा आती है। छोट दी अभी भी आश्रम में है, जमाई बाबू नहीं रहे। वहीं 2 वर्ष पूर्व नुकू ने मुझे बम्बई में मिलने पर बताया था, वह अपने पति प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री तपन सिन्हा के साथ जसलोक में अपनी बाईपास सर्जरी कराने आई थी। अंत तक शल्यक्रिया नहीं हुई। अस्पताल के व्यवहार से वह शुद्ध होकर मेरे यहाँ चली आई और दिन भर हम दोनों ने साथ बिताया। कितनी बातें की, कितनी ही अनकही रह गई। अरुंधति ने अपने जीवन काल में ही प्रचुर ख्याति बटोरी थी। पहले स्वयं चलचित्रों के माध्यम से अपने अपूर्व अभिनय द्वारा गायिका के रूप में, और यात्रिक, शुद्धित पाषाण, महाप्रस्थानेर पथे, छुटी गोपाल आदि चलचित्रों की निर्देशिका के रूप में। देखना, कभी तेरे किसी उपन्यास पर भी फिल्म बनाऊंगी, पर हिंदी तो आता नहीं, तू ही बांग्ला में सिनॉप्सिस बनाना। यही कभी मानिकदा ने भी कहा था, किंतु मन की मन में रह गई। मेरे उपन्यास धरे ही रह गए। नुकू चली गई। जब उसे बम्बई में देखा तो धक्का लगा था। कहाँ गया वह रूप, वह रंग? जब आश्रम के असंख्य छात्रों के हृदय वह अपनी फिरोजी आँखों की चिलमन में दाबे, गर्वोन्नत मराल ग्रीवा उठाए राजमहिषी की सी चाल में घूमती थी। मग्न दंत पंक्ति, काल धूसर गौरव वर्ण, जिसकी पिताभ आभा पर सुदीर्घ व्याधि ने स्याही सी फेर कर रख दी थी। कौन कहेगा यह कभी आश्रम की सर्वश्रेष्ठ सुरसुंदरी के रूप में जानी जाती थी? ठीक ही कहा है शायद, माँ कुरु धंजन यौवन गर्वम, हरति निमेषे कालय सर्वम। बहुत पहले पक्षाघात का एक सशक्त झटका उसके पैरों में भी अपने कुटिल हस्ताक्षर छोड़ गया था। देख दिश तो पैर की दुर्वस्था, मतलब कि देख रही है पैरों की कैसी दुर्वस्था हो गई है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक बार उसकी सज्जा करने में जुटी गौरी दी ने मेरी ही उपस्थिति में कहा था, आहा एके बारे मुगल ब्यूटी, मतलब कि आहा एकदम मुगल ब्यूटी।
पर आंखें अब भी वैसी ही थी, अमी हलाहल मद भरे, ठीक जैसे किसी ऐतिहासिक बुलंद इमारत के खंडहर में अनूठे कंगूरों से विभूषित झरोखे ज्यों के त्यों धरे हों। इसके बाद उसका एक ही पत्र मिला था, वह बाईपास के लिए विदेशी जा रही है, पर वहाँ से भी कोरी ही लौटी, फिर पहुँची बेंगलोर। उसने भी शल्य क्रिया को निरापद नहीं बताया, कई धमनियों रक्त के थक्कों से अवरुद्ध हो गई थी। फिर एक दिन बिना किसी से विदा लिए चुपचाप चली गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।